जय श्री राम दोस्तों। तो ये हमने जावा के लॉजिकल प्रोग्राम्स की एक जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है हमने। तो हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि नॉर्मल सा हम जो एक स्ट्रिंग समझ लेते हैं, सेंटेंस समझ लेते हैं, उसको हम नॉर्मली प्रिंट कैसे करते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन ना बोलने से कंसोल पे। ठीक है, ये लिखा हमने। ठीक है, तो हम कंसोल पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं तो उसका मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था, और ये हमने क्लास को लिखी वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया। और एक जो हमारी जावा की जो बेसिक सीरीज़ थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और बेसिक कवर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मेरा फ़ोल्डर ओपन है जिसका नाम है जावा प्रोग्राम्स। स्पेलिंग मत देखिएगा क्योंकि स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन वो फ़ोल्डर है। ठीक है, और एक प्रिंट टेक्स्ट डॉट क्लास फाइल तब जनरेट होती है जब हम उसको कंपाइल करते हैं, जब हम तो इसको हम एक काम को डिलीट कर दें क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फालतू दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम देखिए एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहीं से क्रिएट कर लेंगे। और देखिए अब आप ना बस ये न्यू फाइल जैसे ही क्रिएट होना है साइड में देखिएगा। ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बाद में समझ आएगा। देखिए एडिशन, आज हम देखेंगे कि नंबर्स का एडिशन कैसे होता है। तो एडिशन डॉट जावा, अब मैं जैसे ही इस पर एंटर करूँगा साइड में देखिए ऑटोमेटिक क्लास क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, पब्लिक क्लास एडिशन। ठीक है, तो अभी पब्लिक क्लास में हम ओनली क्लास लिखेंगे क्योंकि ये जावा का है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, परफेक्ट, स्ट्रिंग ए आर जी। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें ए आर जी लिखा है तो ए आर जी ही आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे मतलब समझेंगे कि हम दो नंबर्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक सा देखेंगे कि मतलब दो नंबर का एडिशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम जैसे जावा है तो जावा में हमें डेटा टाइप डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इंटीजर लेंगे। अब जैसे हमने इंटीजर लिया ए, अभी तो मैं आप लोगों को नॉर्मल सिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी हमारा बेसिक सा कोड है, फिर उसके बाद में हम आगे आगे इसकी स्टेप्स और देखेंगे। जैसे हमने लिया 10 और 11। ठीक है, अब हमने दो वेरिएबल ले लिया, अब एक और ले लेते हैं हम जिसमें इसका एडिशन रहेगा। तो हमने एक एडिशन लिया। ठीक है, एडिशन में हम ले लेंगे अभी जीरो। ठीक है, इनिशियली हमने इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको कैपिटल लो ना स्मॉल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई इसको इन्हें कैपिटल क्यों लिया, ऐसा जो। ये देखिए मैं इसको सबको स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अगर आप कैपिटल लिखो स्मॉल, मतलब कुछ भी, मतलब इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है क्योंकि देखिए अपन है बैकएंड डेवलपर। ठीक है, तो जो बैकएंड में हम जो भी कोड लिखेंगे वो फ्रंट एंड वाला को यूज़र को दिखेगा ही नहीं ना। तो उसमें हम क्यों डिज़ाइनिंग करें बिना मतलब कि हम भाई कैमल कैसे यूज़ करेंगे, हम कैपिटल ही लेंगे स्मॉल लेंगे, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो गुड प्रोग्रामर होता है वो वेरिएबल के नेम मतलब नेमिंग कन्वेंशन पे भी ध्यान रखना होता है, फंक्शन के नेम पे भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वो सब तो हम कवर करते चलेंगे। और मैं आप लोगों को वेरिएबल का नाम भी अभी जैसे जैसे हम इसमें अभी देखिए अब एडिशन का हम बेसिक सा लिख रहे हैं, तो इसमें तो हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मल सा। जैसे आप अगर किसी जैसे अभी 10वीं 12वीं के बच्चों को भी दोगे तो जैसे लिखते हैं ना वैसे हम अभी नॉर्मल सा लिखेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके आगे आगे स्टेप बढ़ाएंगे और अच्छे से इसकी कोडिंग करेंगे। मतलब एडिशन वाले फंक्शन पे ही हम 2-3 वीडियो बनाएंगे जिस पे आप लोगों को बेटर अप्रोच पे मैं ले जाऊंगा। ठीक है, कि कौन सा सही तरीका होता है। ठीक, अब देखिए हमने तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है बाय 10, 11 और 0। ठीक है, तो अब मेरे को जो एडिशन नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर चाहिए मुझे a प्लस बी। ठीक है, मतलब जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है वो मुझे इसके अंदर एडिशन चाहिए इन दोनों का। ठीक है, तो अब जो भी एडिशन आएगा, अभी इस पर रेट क्यों बता रहा है, एक मिनट। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल एडिशन इज नॉट यूज्ड, क्यों नॉट यूज्ड। चलो ठीक है, वो तो इंटेलिफेंस की एरर होगी। इंटेलिफेंस जावा नॉट यूज्ड। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। देखिए प्रिंट करने का तरीका है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा एडिशन इज, और प्लस से कॉन्केटिनेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम एडिशन। ठीक है, सेव किया। अब देखिए अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, तो कंपाइल करने का तरीका क्या है हमारा जावा कंपाइलर। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों को याद रहे कमांड जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर एडिशन डॉट जावा, एंटर मारा। कुछ एरर है क्या, कुछ एरर नहीं है। और ये हमारे देखिए एडिशन डॉट क्लास नाम की फाइल जनरेट हो गई है। अब हम इसी को वापस से करेंगे और यहाँ पे सी हटा देंगे, जावा का इंटरप्रेटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 21। ठीक है, ये आगे देखिए एडिशन इज 21।
परफेक्ट। अब आप लोग ऐसा चाहे कि मतलब मुझे लिखना है एडिशन ऑफ 10 एंड 11 इज, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटेनेशन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ दिया, स्पेस दिया, प्लस किया ए, ठीक है, फिर प्लस किया ए एंड, फिर प्लस किया, फिर लिखेंगे बी, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने फिर ये करा, फिर ये तो सही चल रहा है, ये देखिए। अब देखना क्या होता है। फिर से हम इसको एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, अगर आपने कंपाइल नहीं किया तो ये देखिए ओल्ड वैल्यू देगा। ये देखिए, सॉरी ये क्या हुआ, अच्छा हाँ सॉरी जावा पढ़ रहे हैं हम, हाँ सॉरी भूल गया था मैं। देखिए एडिशन ऑफ 10 एंड 11 इज 21, तो देखिए एडिशन ऑफ, और ए मीन्स 10 है और बी मीन्स 11 है, ठीक है। तो ए एंड बी मतलब 10 एंड 11 इज 21, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्केटिनेशन। इसको CLS से करते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं कि क्या किया हमने। सबसे पहले तो हमने एक एंट्री पॉइंट फंक्शन लिखा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, एंट्री पॉइंट फंक्शन। ये जो जितने भी कोड में लिख रहा हूँ ना, ये सब मैं एक अपने गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, उसके अंदर मैं कोड डालते जाऊँगा। तो जैसे ही हमारे वीडियो खत्म होंगे, मैं वैसे वैसे कोड उस पर अपलोड करते रहूँगा, तो मैं उसकी लिंक मतलब जल्दी ही आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करके ना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इस मेरे कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट्स भी डालूँगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ पर क्यों यूज़ किया है, ठीक है। तो जैसे हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो एंट्री पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारा एक बेसिक्स है, तो मैं इसमें एक लिख देता हूँ पहले, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब मैंने लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर्स बाय बेसिक। अब मैंने बाय बेसिक इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे पैकेजेस होते हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को वो जब हमने जावा की सीरीज़ जो बनाई थी, जिसमें हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को पैकेज समझाया था। तो मैं फिर से वो पैकेज समझाऊंगा, तो मतलब इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि हम जो भी पैकेजेस होते हैं जावा के इनबिल्ट, तो जैसे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ना, ये भी एक पैकेज का ही एक पार्ट है, लेकिन हम उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी रन हो रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जो जावा डॉट लेंग है, लैंग्वेज, तो जावा के अंदर जो लेंग नाम की लाइब्रेरी है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस हो रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक एज अ गुड प्रोग्रामर हमें यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट, देखिए अब ये खुद बता रहा है, ये देखिए मतलब दे रहा है आप लोगों को कि भाई हमारे पास जावा के अंदर कौन कौन से पैकेजेस है, देखिए साइड में पैकेजेस भी लिखा है। तो हमको जो है ना जावा डॉट लेंग लेना है, ठीक है। तो हमने जावा डॉट लेंग लिया और डॉट स्टार। अब हम स्टार, अब मान लो हमको स्टार नहीं लेना है, हमको कुछ स्पेसिफिक लेना है। तो देखिए स्पेसिफिक इसमें एनोटेशन है, इंस्ट्रूमेंट और मॉड्यूल, मतलब जो भी है ना ये सब इसमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी होगा इसमें, देखिए हम जाते हैं इस वाला लाइन में, एस ये देखिए सिस्टम है। जो सिस्टम नाम की मैंने आप लोगों को जैसा बताया, एक सिस्टम नाम की क्लास है, उसका आउट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी होता है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो जावा के कंसेप्ट वाले ट्यूटोरियल में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो हमको अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमको सब चाहिए भाई, हमको जावा के लेंग में का सब ला के दे। तो हमने ऐसा लिख दिया, जावा डॉट लेंग डॉट स्टार। अब यहाँ पे रेट क्यों दे रहा है, सिंटेक्स एरर टोकन नहीं है, एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस टोकन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चला गया, है ना। अब हम इसको वापस से रन करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये अब मैं वापस से इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, जावा सी से कंपाइल किया, ठीक है, फिर जावा से हमने इसको रन किया, परफेक्ट। ये देखिए एडिशन ऑफ 10 एंड 11 इज 20, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये लिखना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो भी चलेगा, तो इस लेकिन हमें यह हमेशा लिखना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है कि भाई इसका यूज़ नहीं किया होगा, हाँ ठीक है, नेवर यूज्ड, परफेक्ट। इसको पता ही नहीं चला कि अपन ने इसको यूज़ कर लिया है। देखिए आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा, तो इस पर हम होवर करेंगे तो देखिए क्या लिखा रहा है, जावा डॉट लेंग डॉट सिस्टम, यहाँ पे देखिए मैं जावा के लेंग, देखिए जावा क्या है, एक पैकेज है, लेंग क्या है, उसकी लाइब्रेरी है, और सिस्टम जो इसके अंदर की क्लास है, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए उसको, परफेक्ट। अब यह हमारा तो एडिशन था 2 नंबर का बेसिक्स था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैं एक ही वीडियो में कर देता उसको कवर, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है और आप लोगों को फिर मैं देखते नहीं, कुछ लोग उसको स्किप करते आगे बढ़ा बढ़ा के देखते, तो इससे अच्छा हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग आराम से उसको समझ सको, ठीक है। तो ये एडिशन का एक मतलब एक तरीका हो गया, अब हम दूसरा तरीका अगले इसमें देखेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा इससे बेटर होगा।
जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसका एडिशन करके हम देंगे, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हाँ देखिए, एक मिनट में ये देखिए यहाँ पे हमने ARG की जगह पे शुभम लिखा, तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो हमें ARG वापस लिख देते, क्योंकि मतलब ARG लिख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।